Hello friends, welcome to NP tutorial. Today I am going to discuss a prose lesson which is prescribed for UP board students of class 12th. Its title is Women's Education. It is written by Sarvapalli Radhakrishnan. Sarvapalli Radhakrishnan, the second president of Free India, he was born in 1888. वह बहुत बड़े दार्शनिक थे। वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिलासफी के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए और बाद में 1939 से लेकर 1948 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। इसके पश्चात रूस में वे भारत के एम्बेसडर भी नियुक्त हुए। 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। इनकी फेमस बुक्स हैं इंडियन फिलासफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलेशंस एंड वेस्टर्न थॉट्स और फिलासफी ऑफ उपनिषद, डाइड इन 1975। इस लेसन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं। यह लेसन उनकी फेमस बुक ट्रू नॉलेज से लिया गया है जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी। इस लेसन में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता पर बात किया है। महिलाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है, आगे बता रहे हैं कि महिलाएं यदि शिक्षित होंगी, समृद्ध होंगी तो हमारा समाज भी उतना ही समृद्ध, सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा। अगर समाज हमारा सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली है तो हमारा देश स्वयं ही शक्तिशाली, सुदृढ़ हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बिना कोई समय गंवाए आइए लेसन को पढ़ते हैं। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर कि महिलाओं को सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में बहुत सारे अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स। आज हमारे समाज को अनुशासित मस्तिष्क और संयमित व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे जिस तरह का भी कार्य करते हों, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। आपको इसे ईमानदारीपूर्वक अनुशासित मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तभी आप सफल होंगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने कार्य का आनंद मिलेगा। Actually, in our country, education, so far as girls' education is concerned, is not widespread enough. वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, वह भी जहाँ तक बालिका शिक्षा की बात है, वह बहुत अधिक विस्तृत नहीं है। So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. इसलिए वह प्रत्येक संस्थान जो बालिकाओं की शिक्षा पर योगदान देती हैं, उन्हें पहचान और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. परंतु मैं चिंतित हूँ कि जिस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है, वह शिक्षा केवल विस्तृत ही न हो बल्कि गहरी भी हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारी शिक्षा में गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम शिक्षित और कुशल तो हो सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, परंतु यदि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य न हो, आवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम्स ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, तो हमारा जीवन अपने आप ही अंधकार से भरा हुआ, त्रुटियों से भरा हुआ और कड़वा हो जाता है। द गीता सेज, गीता में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकाह, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, वास्तव में एक सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता होती है। डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और किसी असंस्कृत मस्तिष्क में द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, बहुशाखा या नान्ताश्च, और
असंस्कृत मस्तिष्क में पूरा जीवन ही कई दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट, इसलिए यह आवश्यक है कि द एजुकेशन विच यू एक्वायर इन दीज, जिस तरह की शिक्षा आप इन इंस्टीट्यूशंस इन संस्थानों में प्राप्त करते हैं, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, वह केवल आपको शिक्षा और कुशलता ही न प्रदान करें बट इंडो यू विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, परंतु वे आपको आपके जीवन के लिए एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करें। व्हाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्व्स, वह उद्देश्य क्या हो यह आपको स्वयं निर्धारित करना होगा। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, ऐसा कहा जाता है कि विद्या विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श रूपिणी विद्या मीन्स समीक्षा करने वाली विद्या आपको यह बताती है कि क्या सही है और आपको गलत चीज़ों से बचने में आपकी मदद करती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, इसलिए आपको यह जानना होगा कि इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में आपसे क्या आशा की जाती है। अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world। एक उद्देश्य जो कि कई शताब्दी पहले बहुत अच्छा माना जाता था, हो सकता है कि हमारे देश और इस संसार की तेज़ी से बदलती हुई परिस्थितियों के कारण आज वह अच्छा न माना जाता हो। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए जो उद्देश्य आप अपने जीवन में ग्रहण करें मस्ट बी एडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वह हमारे वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हिम्स एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति। हर बार जब हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम अपने भजनों को गाते हैं और कार्य समाप्त होने पर शांति 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 का उच्चारण करते हैं। The teacher and the pupils are expected to avoid hating each other। गुरु और शिष्यों को एक दूसरे से घृणा करने से बचने की आशा की जाती है। मीन्स गुरु और शिष्यों को एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। Compassion is the quality which is more characteristics of women than of men। Compassion means दया, दया जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का बड़ा गुण होता है। आई रेड रिसेंटली ए बुक, मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, जिसमें कि महिला समाज के पतन के बारे में लिखा गया था। एंड सेज दैट, और इसमें कहा गया है कि दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया के भाव में गिरावट आ गई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपैशन, दया महिलाओं का स्वाभाविक गुण है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ए ह्यूमन, यदि आपके अंदर दया का भाव नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, इसलिए हर मानव को यह आवश्यक है कि वह अपने अंदर विचारशीलता, दयालुता और दया का भाव विकसित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज़ वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन दैट। इन गुणों के बिना हम लोग केवल नर पशु हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ you like the video, please press like button and subscribe the channel. Thanks once again.